हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट। तो अ, हम लोग जो है वो डिज़ाइन प्रॉब्लम्स कर रहे हैं लाइटिंग स्कीम्स के। तो ये प्रॉब्लम नंबर 49.26 जो है यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। अच्छा, तो इसमें वो कहता है कि एस्टिमेट द नंबर एंड वॉटेज ऑफ लैम्प्स विच वुड बी रिक्वायर्ड टू इल्यूमिनेट अ वर्कशॉप स्पेस। एक कोई वर्कशॉप्स है जिसका उसने अपने एरिया दिया है 60 × 15 मीटर्स। ये जैसे उसने यहाँ पर हमें बताया भी है कि 60 उसकी लेंथ है और 15 जो है ये उसकी विड्थ है। ठीक है। और करना कैसे है कि बाय मीन्स ऑफ लैंप्स माउंटेड 5 मीटर्स अबव द वर्किंग प्लेन। यानी अब हमारी जो माउंटिंग हाइट है, माउंटिंग हाइट मतलब जो वर्किंग प्लेन और लैंप्स के दरमियान की जो हाइट होती है। ठीक है, तो वो 5 मीटर उसने हमें दे दी हुई है किस गिवन टू अस। सही। तो फिर वो ये कहता है कि द एवरेज इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड इज अबाउट 100 लक्स। यानी कि जो ई है वो हमारे पास 100 लक्स है। अच्छा, इस चीज़ को हम जो है वो लेट मी राइट। अच्छा चलें, वो जब डिज़ाइन होगा फिर हम वहाँ पे कर लेंगे। तो ये ई आ गया हमारे पास। अच्छा, ये वाला जो ई होता है ना, ये कंसेप्चुअली जो हमारे पास इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होती है उसी पर हमारा जो रिक्वायर्ड ल्यूमन्स होते हैं या जो रिक्वायर्ड फ्लक्स होता है ना वो निकलता है। और फिर रिक्वायर्ड फ्लक्स से चीज़ें आगे जो भी हमारी रिक्वायर्ड होती हैं वो जा रही होती हैं। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ल्यूमन्स वो हमें गिवन दे देता है। और जो है रिक्वायर्ड जो ल्यूमन्स होते हैं वो हमें गिवन होते हैं। और सॉरी, जो हमारी इल्यूमिनेशन होती है ई जो होती है रिक्वायर्ड वो 100 लक्स ये हमें गिवन होती है, जैसे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है। अब इसको इस्तेमाल करके इस एरिया के ऊपर, यानी ये वाला जो 60 × 15 मीटर्स का जो एरिया है, इस सारे एरिया में हमें 100 लक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, विद दीज कंडीशंस। ये ऐसे होता है ये वाला फार्मूला। ठीक है, यानी ये जो रिक्वायर्ड ल्यूमन्स का फार्मूला है या जो रिक्वायर्ड लाइट फ्लक्स, ये है रिक्वायर्ड लाइट फ्लक्स या रिक्वायर्ड ल्यूमन्स। उसका जो फार्मूला होता है उसके न्यूमरेटर जो होता है उसमें इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड होती है कि इतने एरिया में आपको कितनी ब्राइटनेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, वो हमें दे देता है। और नीचे जो है वो रूम की या उस जैसे उसने बताया ये वर्कशॉप स्पेस है, तो उसकी जो कंडीशन होती हैं वो हमें यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में गिवन होती है। ठीक है, जैसे कि ये हमें बता रहा है कि जो यूटिलाइजेशन फैक्टर है दैट इज 40%। ठीक है, कि आपका जो वर्किंग प्लेन है उस पर आप सिर्फ 40% लाइट ले रहे हो 100% लाइट का। एंड द अदर इज द कैंडल पावर डेप्रिसिएशन ऑफ 20%। कैंडल पावर डेप्रिसिएशन, ये कैंडल पावर जो है इसका मतलब यही है कि यानी जो आपका जो लाइट सोर्स है वो 20% जो है वो डेप्रिशिएट कर गया। अगर वो 20% डेप्रिशिएट कर गया है तो बाकी कितना रह गया, तकरीबन हमारा 80%। तो वो फिर हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, यानी 80% वो ठीक है, 20% जो है वो उसकी डेप्रिसिएशन है। तो हमने जो यहाँ पर लिखना होता है वो जो जो वो रिमेनिंग फैक्टर होता है वो लिखना होता है। यानी वो नहीं जो डेप्रिशिएट कर गया वो नहीं, बल्कि जो रिमेनिंग रह जाता है हम वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो वी विल राइट 1/1.2। सही है, तो ये एक्चुअली इस तरह से आपके पास रिक्वायर्ड फ्लक्स जो है वो आ जाता है। ठीक है, सो इट इज 27 × 10⁴ ल्यूमेंस। अच्छा, ये वाला जो डेप्रिसिएशन फैक्टर है इसको मैं एक दफ़ा मैंने लास्ट टाइम इसको एक्सप्लेन किया था, लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा से इसको बता दूं। जैसे भी उसने कहा इसके कई सारे नाम हैं। कैंडल कैंडल पावर डेप्रिसिएशन।
कैंडल पावर डेप्रिसिएशन, एक इसका ये नाम है। डस्ट और डर्ट फैक्टर, डस्ट और डर्ट फैक्टर एक हम इसको ये भी कहते हैं, ठीक है। और ब्लैकनिंग फैक्टर यूं भी हम इसको कहते हैं, ब्लैकनिंग फैक्टर ऑफ द लाइट सोर्स, ठीक है। ये सारा जो है इसको हम रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। कैंडल पावर डेप्रिसिएशन डस्ट और डर्ट। अच्छा, अब वो जो हमें इसकी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि जो इसकी वैल्यू होती है दैट इज, उसने हमें जो बुक में बताया 1/1.5 से लेकर 1/1.2 तक होती है, ठीक है। ये इसका स्पैन है या ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं आपको ये बताना है। तो व्हाट इज मेंट बाय लेट्स से 1.5, 1.5 का मतलब ये होता है कि 0.5 आपने देखा कि आपके पास 50% जो है वो डस्टी कंडीशन है, ठीक है। 50% आप, यानी ये वाली जो सारी, ये वाली जो सारी बातें हैं ये वो यहाँ पर बताता है। ये कैंडल पावर के कितना डेप्रिशिएट कर गया, रूम आपका कितना डस्टी है या डर्टी है, ब्लैकनिंग, आपके लाइट सोर्स कितना ब्लैक है उसका जो पोर्शन है, यानी क्या उसका 100% पोर्शन आपका जो बल्ब है उसका वो लाइट दे रहा है, या कुछ पोर्शन उसका जो ग्लोब है उसका वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है, या जो उसका फिलामेंट है वो वाला। तो ये वाली जो वैल्यू वो बताता है 1.5। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि इसका ये इसका स्पैन है इसकी वैल्यू। तो 1.5 से मुराद ये है कि जो 50% है, 0.5 को आपने देखा, तो 50% जो है वो डस्टी कंडीशन है। हमने हमने जो राइट अप करना है, दिस इम्प्लाइज दैट कि 50% जो है वो क्या है, 50% जो है वो क्लीन कंडीशन है, यही है ना। अगर 50% डस्टी है तो 50% क्लीन है। तो हमने जो रिमेनिंग रह जाता है ना, हमने इसको लिखना होता है एक्चुअली, सही है? हमने जो रिमेनिंग रह जाता है उसको हमने लिखना होता है। लिहाजा जो है, अच्छा, ये हमने क्यों लिखना होता है ये भी अभी आगे एक्सप्लेन होता है जब हम 1.2 की तरफ जाएं। अब लेट्स से 1.3 कर लेते हैं, क्योंकि 1.5 उसके बाद 1.4, 1.3, 1.2 इस तरह से है। अब हम अगर 1.3 की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो 30% पोर्शन है वो डस्टी है, बाकी का जो 70% पोर्शन है वो आपके पास क्लीन है, ठीक है। हमने ये वाला लेना होता है, ये वाला, ठीक है। इसको भी हमने जैसे हाईलाइट कर लिया, इसको भी हाईलाइट कर लिया। अब हम 1.2 की तरफ आते हैं, ठीक है। ये जब हम 2-3 वैल्यूज लिखेंगे ना तो हम इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो 1.2 है उसका मतलब क्या है कि 20% जो पोर्शन है वो आपके पास डस्टी है, और बाकी का जो 80% पोर्शन है वो आपके पास क्लीन है, और आपने ये वाली वैल्यू जो है वो लिखनी है, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब अगर अगर हम ये देखें कि हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, फाई इज इक्वल टू, ये ऊपर ई होता है, ए होता है, नीचे ईटा और रो होता है, ऐसे ही है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिंपली ये राइट कर सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट कि फाई जो है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है, ठीक है। ये एक्चुअली मैं राइट अप कर सकता हूँ, ये वाली चीज हमने लेनी। अब इस वाली चीज को हमने इन तीनों चीजों के साथ पढ़ना है, ठीक है। अब लेट्स से कि पहले हम ये 1.2 वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये 80% क्लीन है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर 20% डस्टी है, लेट्स से अगर एक बंदा कहते हैं कि आप यहाँ पर 0.2 लिखें, अगर मैं यहाँ पर 0.2 लिखूंगा तो इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। और ये क्या है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये है रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड ल्यूमन्स, कि आपको रूम में
कितने ल्यूमेंस रिक्वायर्ड है। और याद रखिए इसकी वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, उसी तरह आपके बल्ब्स भी बढ़ते जाएंगे और वॉटेज भी बढ़ती जाएगी, यानी आपका एनर्जी कंजम्पशन भी ज्यादा होगी वॉटेज में, और नंबर ऑफ बल्ब्स भी ज्यादा होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ये अगर ये बढ़ता जाता है। तो अब अगर आप देखें कि अगर मैं ये लिखूं यहाँ पर 0.2, अगर मैं डस्टी कंडीशन लिख दूं यहाँ पर 0.2 की, तो 5 जो रिक्वायर्ड होगा वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू कि अगर हम ये लिखें कि ठीक है 20% तो डेप्रिशिएट कर गया, मगर व्हाट इज द लेफ्ट बिहाइंड, तो वो 80% पोर्शन है जो कि क्लीन है। तो वो हम यहाँ पर अगर लिखेंगे तो हमारा जो कि जो रिक्वायर्ड होगा इसके मुताबिक फ्लक्स या ल्यूमेंस वो हमें मिल जाएंगे। और कंसेप्चुअली भी ऐसे ही है कि जितना पोर्शन, अब देखे ना, या तो एक बंदा उस यानी अब इसकी इन्वेस्टिगेशन इस तरह से हो सकती है कि या तो अगर मैं लिखता 100%, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रो की बजाय मैं 100% लिख दूँ, यानी कि 100% मेरा रूम क्लीन है, तो फिर तो कोई बंदा मुझे ऑब्जेक्ट कर सकता था कि भाई आपका रूम इतना साफ कैसे हो गया कि 100% साफ। तो मैं ये तो लिख ही नहीं रहा, मैं तो लिख ही 80% रहा हूँ कि मेरा जो रूम है वो 80% क्लीन है, यानी मैंने खुद ये मान लिया है कि 20% डेप्रिसिएशन हो चुकी है, या 20% वो डर्टी है या डस्टी है, या 20% वो ब्लैकनिंग हो चुकी है, मैंने ये खुद एक्सेप्ट कर लिया। दैट्स वाई आई एम राइटिंग 80%, एल्स मैं तो 100% लिखता ना यहाँ पे। ठीक है, सो इफ आई एम राइटिंग 80%, तो ये एक बिल्कुल जस्टिफाइड वैल्यू है जिसके मुताबिक लुमेंस आएंगे। इसी तरह अगर हम 1.3 को देख लें, अब अगर मैं इसी तरह यहाँ 0.3 लिखता हूँ तो फ्लक्स रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा आ जाएगा। और अगर मैं लेकिन 70% लिखूंगा तो उसका मतलब ये है कि इसमें डेप्रिसिएशन भी आ गई और जो क्लीन पोर्शन था वो यहाँ पर लिखा है, उसके मुताबिक लुमेंस निकलेंगे। ठीक है, वो जस्टिफाइड हो जाएगी आपके पास। और इसी तरह से आगे 50% की बात है। So that's why we do not write डायरेक्टली 1.5 और 1.2 इस तरह से हम नहीं लिखते। इसका मतलब ये होता है, इसीलिए हम इसको 1 बाय करके लिखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको 1 बाय करके लिखें ना, तो ये जो मैंने आपको बताया 70%, ये राउंड अबाउट इसके करीब ही वैल्यू आ रही है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 1/1.2 करें तो इसका जो आंसर है वो आपके पास आता है 0.833 समथिंग, वो 80% के नजदीक है ना। ठीक है, तो आप चलें, अगर आप एग्जैक्ट लिखना चाहते हैं तो आप 1/1.2 लिख लें, नहीं तो आप 80% भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन चलें आप 1/1.2 लिख लें जैसे बुक में लिखा हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेप्रिसिएशन फैक्टर। तो ये ये वाला, यानी अब मैं ये यहाँ पर बता रहा था कि ये वाली जो वैल्यू है ना, ये बहुत अहम वैल्यू है। ये वो वाली वैल्यू है जिस पर सारा डिजाइन खड़ा है। यानी कि हमें ये बता दिया गया है कि आपका जो एरिया है, इस एरिया पूरे एरिया में आपको 100 लक्स रिक्वायर्ड है। यानी ये ना हो कि कोई एक कोना भी 60 × 15 मीटर्स में 100 लक्स से कम हो, ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि इस पूरे एरिया में वर्किंग टेबल जो है वो कहीं भी पड़ा हो सकता है। अब हमें ये नहीं कहा जाएगा नहीं जी ये दरमियान में करके बैठे, यहाँ साइड से हट कर बैठे हैं, इस तरह से हमें नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि हमें ये पहले ही बता दिया गया कि इस पूरे एरिया में आपको ये 100 लक्स रिक्वायर्ड है, तो अब बल्ब्स वगैरह डिजाइन करें। ठीक है ना, तो इसीलिए फिर हमने इसको ये मैं आपको बता रहा था कि अब इसके ये जो चीज निकली है, ये जो रिक्वायर्ड ल्यूमेंस निकले हैं, ये पूरा ये 100 के मुताबिक निकले हैं। ठीक है, तो और इसमें ये फैक्टर्स शामिल है, ये फैक्टर्स जो है ये 0.4 का 1/1.2 का ये सब शामिल है। सो दिस इज एक्चुअली वेरी बिग एंड वेरी यू कैन से अ माइलस्टोन वैल्यू, जिसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। हमने पिछले एग्जांपल्स में भी ऐसे किया था, यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया। ये वाली वैल्यू निकालने के बाद हम ये देखते हैं कि आगे और जो हमें डाटा गिवन है, विच इज, वो ये कहता है कि आपके पास लुमिनस एफिशिएंसी जो है वो 16 ल्यूमेंस पर वाट। अब हम इस डाटा को यूज कर रहे हैं। ठीक है, वो यानी 16 ल्यूमेंस पर वाट क्या है कि अगर 16 ल्यूमेंस यानी एक बल्ब अगर 16 ल्यूमेंस दे रहा है तो 1 वाट कंज्यूम करता है। ठीक है, और अगर वो इतने ल्यूमेंस, अगर हमें इतने ल्यूमेंस रिक्वायर्ड है तो फिर हमें कितने वोल्टेजेस रिक्वायर्ड है। सो दे आर 17 किलोवाट। यानी अगर आप अब इतने ल्यूमेंस लेना चाह रहे हैं ना 20, यानी और एरिया भी तो देखें ना कितना बड़ा है, 60 × 15 मीटर्स का एरिया। ठीक है, पूरा एक वर्कशॉप स्पेस है।
तो ज़ाहिरी बात है फिर जो खर्चा होगा वो इतना होगा। 17 किलोवाट आपका लोड बनता है। सही, अब इसके मुताबिक जो है वो हम आगे अपना डिज़ाइन कर सकते हैं। सही, तो जो है, अच्छा ये सारे फैक्टर्स आ गए। तो अब हमारा जो डिज़ाइन है वो ये है, क्या हमें इसने स्पेस टू हाइट रेशियो बताया हुआ है? यस बताया हुआ। हम जब ये आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि इन एक दो वैल्यूज के बाद हम फॉरन स्पेस टू हाइट रेशियो की तरफ आते हैं। सो इट इज गिवन टू अस यूनिट कि स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो आपने यूनिट ही लेना है। तो अब हम देखते हैं कि अगर मैंने अब अपना यहाँ पर डिज़ाइन स्टार्ट करना है, ठीक है, तो अभी जो मुझे चीज़ें मेरे पास आई हैं वो है फ्लक्स रिक्वायर्ड विच इज़ 27, क्या था, 27 into 10 power 4 is 27 into 10 power 4। और इसी तरह रिक्वायर्ड जो वॉटेजेस हैं, अभी तक हमने ये चीज़ निकाली, रिक्वायर्ड वॉटेज इज 17 किलोवाट्स। अच्छा, उसके बाद हमने जहाँ से आगे स्टार्ट करना होता है वो होता है स्पेस टू हाइट रेशियो। ठीक है, ये वो चीज़ है जो हमें बताएगा कि लेंथ वाइज अब हमारा जो वर्कशॉप है वो इस तरह से है। ठीक है, 60 into 15, ये है हमारा वर्कशॉप। ये आपके पास सारा लेंथ है 60 में, और ये वाला जो है ये आपके पास सारा 15 में है। ठीक है, 60 into 15। स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो हमें 1 दिया हुआ है। ठीक है, और जो आपके पास हाइट है, जो माउंटिंग हाइट है, यानी माउंटिंग हाइट से क्या मुराद है, आपका जो बल्ब है, बल्ब और आपका जो टेबल है उसके दरमियान जो आपके पास हाइट बनती है वो आपके पास 5 मीटर है। 5 मीटर ये आपको गिवन दिया होगा। ठीक है, दैट इज गिवन टू यू। ये मैं साथ में लिख रहा हूँ कि ये गिवन दिया होगा, क्योंकि समटाइम्स ये नहीं दिया होता और ये भी आपने डिजाइन में एज्यूम करना होता है या लेना होता है। ये भी गिवन दिया हुआ है और ये भी गिवन दिया हुआ है, तो फिर हमारे लिए बाकी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हम आप कहेंगे कि जो स्पेस है, स्पेस वो आप ले लें, आपके पास स्पेस आती है 5 मीटर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि स्पेस जो है, क्योंकि स्पेस टू हाइट रेशियो 1 है ना, और हाइट आपके पास 5 है, तो स्पेस आपके पास क्या आ जाएगी, 5 मीटर। ये आपके पास स्पेस आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्पेस को आप जो है वो डिवाइड कर लें, यानी कि 60 ये मीटर है, 60 मीटर, 15 मीटर। अगर आपकी जो लेंथ है वो 60 मीटर है, इसको आप डिवाइड करें 5 मीटर्स। 5 मीटर स्पेस क्या है, बिटवीन द बल्ब्स। ये क्या है, बिटवीन द बल्ब्स या लाइट्स, हम जनरली बल्ब देख देते हैं, एक्चुअली वो लाइट्स ही होती है। तो 60/50 जो है ये आपके पास आ जाएगा 12 बल्ब्स, यानी अगर इस स्पेस के साथ लगे 5 मीटर की तो आपके पास 12 बल्ब्स निकलते हैं जो है। ठीक है, और जो है आपके पास, अगर हम ये लेंथ हो गया, और ये लेंथ वाइज इसको आप लिख लें, और अगर आप देखें 15 मीटर वाइज बाय 5 मीटर्स, तो ये आपके पास आता है 3 बल्ब्स। ठीक है, और ये आपका विड्थ वाइज हो जाता है। सही, और टोटल अब आपके पास जो चीज़ बन जाती है वो आपके पास बन जाती है 12 into 3, इट इज इक्वल टू 36 बल्ब्स। सही है, तो टोटल जो है वो आपके पास 36 बल्ब्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने अगर एक बल्ब की वॉटेज जो है वो निकालनी हो, तो फिर अब हम क्या करेंगे, ये हमें टोटल वॉटेज रिक्वायर्ड है, दिस इज द 17 किलो, और ये हमारे टोटल बल्ब हैं, दोनों का अगर हम डिवाइड कर दें तो एक बल्ब की वॉटेज आ जाएगी ना आपके पास। सही है, तो अब हमें पता चल गया कि लेंथ वाइज हमने 12 बल्ब्स लगाने हैं और विड्थ वाइज हमने 3 बल्ब्स लगाने हैं, इस तरह से 1 2 3, और ये
2 3 सो ऑन अप टू 12th बल्ब। सही है, ऐसे यानी 3 रोज एंड 12 कॉलम्स। अच्छा, अब 17 यानी पर बल्ब जो वाटेज है वो आप कैसे निकालोगे? 17,000 वाट्स डिवाइडेड बाय 36 बल्ब्स। सही है, ये वाला, ये वाला। तो ये आपके पास जो आंसर है, इट कम्स टू 472 वाट्स, 472 वाट्स ये आपके पास। तो 472 वाट्स का तो बल्ब भी कोई नहीं होता, वाट पर बल्ब। ठीक है, तो यू वुड टेक 500 वाट्स। ये वाला आप बल्ब ले लें 500 वाट्स का। सही है, क्योंकि 472 वाट का तो बल्ब ही नहीं होता। तो अब आप 36 बल्ब जो हैं वो 500 वाट्स के आप लगाएंगे। ठीक है, 36 बल्ब ऑफ 500 वाट। ठीक है, तो आप इधर लगाएंगे आप 12 और इधर आप लगा लेंगे 3। सही है, इस तरह। तो ये आपका जो डिज़ाइन है वो मुकम्मल हो जाता है। इसमें आपने वॉटेज भी निकाल लिया है, नंबर ऑफ बल्ब्स भी निकाल लिए हैं, ये भी बता दिया कि 12 बल्ब जो हैं वो आपके लगेंगे लेंथ वाइज, और विड्थ वाइज आपके 3 बल्ब लगेंगे, और 5 मीटर की स्पेस पे लगेंगे ना। 5 मीटर एक अच्छी खासी स्पेस होती है। तो जाहिर बात है कि अगर आप 500 वाट का बल्ब लगाएंगे तो एक बल्ब से दूसरे बल्ब तक कोई डार्क स्पॉट नहीं ना बनेगा। ठीक है, तो दिस इज योर डिज़ाइन। इसमें हमें काफ़ी सारी वैल्यूज गिवन है, जैसे मैंने बताया हमें 1 भी गिवन है, माउंटिंग हाइट भी गिवन है। तो देयर आर एग्जांपल्स वेयर द टू आर नॉट गिवन। लास्ट जो इसकी एग्जांपल है उसमें ना स्पेस टू हाइट रेशियो गिवन है, ना ये माउंटिंग हाइट गिवन है। ये दोनों आपने खुद लेनी है। और डिज़ाइन तो एक्चुअली उसी वक्त ही होता है, बल्कि उस वक्त होता है जब आप फील्ड में जाएं और वो आपको सर्वे करवाएं कि भाई ये हमारा वर्कशॉप है, और ये और आप उनसे सारा पूछें, डाटा लें कि भाई आप क्या काम करते हैं, आपका आपका काम जो है वो टेबल के ऊपर होगा या मशीनों पर होगा, मशीन की हाइट देखें क्या है, क्या फ्लोर पे तो नहीं पड़ी हुई। ठीक है, अगर कोई चीज, अगर ये भी मैं आपको बता दूं, अगर फैक्ट्री में चीज़ें फ्लोर पे पड़ी हो ना, फ्लोर पे, क्योंकि मशीनें बाज़ का फ्लोर पे पड़ी होती हैं, टेबल पे नहीं पड़ी होती, अक्सर ऐसी होती है जो हैवी मशीन होती है। तो फिर आपकी जो लाइट्स है ना, फिर आप उनको हैंग कर लेते हो, अपनी जो लाइट्स हैं फिर आप उनको हैंग कर लेते हो। ठीक है, ताकि फ्लोर और इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो कम से कम बने। आप देखें ना, यहाँ पे हमारी जो ये हाइट है वो 5 मीटर की बन रही है। 5 मीटर भी एक अच्छी खासी हाइट है। ठीक है, तो यानी नॉर्मल जो आपका एक लेंटर है घर में वो 10 से 11 फीट पे पड़ता है जाके। 5 मीटर एक अच्छी खासी हाइट है, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये हाइट की जो मेंटेनेंस है ना, ये फिर आप लाइट को हैंग करके कर लेते हैं सीलिंग के साथ। ठीक है, वो इस तरह से यानी कि नहीं होगा कि जैसे नॉर्मल हमारे घरों में छतों पर लाइटें लगी होती हैं, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो बहरहाल दिस इज अबाउट द डिज़ाइन। अच्छा, आप इसको चलें ये भी ज़रा सिंपल रखते हैं। मैं आपको अगली एक आधी एग्जांपल में इसको बता दूंगा इस फॉर्म में। इसका एक आधा चेक और क्या होता है हम आगे देखते हैं। अच्छा, तो लेट्स सी अनदर एग्जांपल। अब वो कहता है जी कि आपके पास एक ड्राइंग हॉल है, 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 6 हाई। 6 हाई यानी कि ये उसकी हाइट आ गई, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ है। 40 मीटर उसकी लेंथ है, 25 मीटर उसकी विड्थ है। सही है, is to be illuminated with metal filament gas filled lamps, special lamps, and to an average illumination of 90। ये illumination आपको 90 लक्स आपको बता दिया उसने। ठीक है, ये ई है, ई जो आपको गिवन दे दिया, ऊपर एरिया ये आपको गिवन दे दिया। तो ये ई इंटू ए आ गया ना। उसके बाद in order to find out the required lumens you need यूटिलाइजेशन फैक्टर एंड डेप्रिसिएशन फैक्टर, वो इसने यहाँ पर बता दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ यूटिलाइजेशन कहता है ये 0.5 ले लें, एंड डेप्रिसिएशन फैक्टर आप ले लें 1.2। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पर ये सारी हमने रखी, ये देखें।
और फ्लक्स रिक्वायर्ड आपके पास आ गया विच इज 2,16,000 ल्यूमेंस। ठीक है, तो इतना हमें ल्यूमेंस जो है वो रिक्वायर्ड, या 2 × 10⁻⁵। लास्ट टाइम 27 × 10 पावर वो बहुत ज़्यादा था, ये थोड़ा कम है। अच्छा, उसके बाद ये हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स फॉर दिस मच रिक्वायर्ड ल्यूमेंस विच इज 90 लक्स। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि ल्यूमन आउटपुट ऑफ ईच 200 वॉट लैम्प इज 3200 ल्यूमेंस। ठीक है कि अच्छा, अब जो है वो ये है कि ये आपके पास रिक्वायर्ड फ्लक्स आ गया। अब यहाँ पे ना हमारे पास ऑप्शन हमें दी गई है, या यूँ कह लें कि स्टोर रूम है, और स्टोर रूम में आपके पास 200 वाट का बल्ब भी पड़ा हुआ है, 200 वाट्स का भी है, 300 वाट्स का भी पड़ा हुआ है, 500 वाट्स का बल्ब भी जो है वो आपके पास जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने डिसाइड करना है कि हमने कौन सा बल्ब लगाना है, 200 का, 300 का या 500 का। लुमिनस एफिशिएंसी हर बल्ब की गिवन दी है इसकी 16 है, इसकी 18 है, इसकी 20 है। तो अब हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को याद रखें, ये आगे भी यही वाला डाटा, और पीछे भी एक एग्जाम्पल थी उसमें भी इस तरह से दो बल्ब गिवन थे, और फिर हमने डिसाइड किया था कि कितने वोल्टेज का बल्ब जो है वो हमने लगाना है। तो अब अगर जो है इन दोनों का हम अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वॉट से वॉट कैंसिल हो जाता है, और ल्यूमेंस जो है वो आपस में आखिर में बच जाता है। ठीक है, यानी हमें ये पता चल जाएगा कि एक बल्ब कितना ल्यूमेंस दे रहा है। ठीक है, तो उसको फिर हम रिक्वायर्ड ल्यूमेंस से अगर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ दैट बल्ब्स निकल आएंगे। सही है ना? तो सबसे पहले हम आप क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि वी विल मल्टीप्लाई 16 विद 200। ठीक है, जब मैं 16 को 200 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर क्या होगा, जो है वॉट से वॉट कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास एक बल्ब के ल्यूमेंस आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि 200 वाट के जो ल्यूमेंस हैं वो 3200 बनते हैं। इसी तरह जब मैं 18 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक बल्ब के जो ल्यूमेंस आ जाएंगे 5400 आ जाएंगे। इसी तरह अगर मैं जब 20 को 500 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 500 वाट लैम्प के जो ल्यूमेंस आ जाएंगे दैट वुड बी 10,000 ल्यूमेंस। ठीक है, अब इनको हम बारी बारी जो हमारा रिक्वायर्ड फ्लक्स है या जो रिक्वायर्ड लुमेन है उनसे हम डिवाइड करते रहेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आते हैं। ठीक है, ये सारा अभी अभी डिजाइन शुरू नहीं हुआ, ये तो वो चीज है जो हमें डाटा गिवन था उसको हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। सही है, ये बात याद रखिए, ये कोई डिजाइन नहीं है, ये सिर्फ गिवन वैल्यूज को हम सॉर्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं कि अच्छा जी ये कैलकुलेट करके साइड पर रख दें, ताकि जब हमने डिजाइन करना है फिर हम देख लेंगे किस वैल्यू को हमने इस्तेमाल करना है या हमारे हमारे फिट कौन सी वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब ये 3200 को इसे डिवाइड किया तो 200 वाट जो है इसके 67 बल्ब्स आ गए, 300 वाट के आपके पास 40 बल्ब्स आ गए, और इसी तरह 500 वाट के आपके पास 22 बल्ब्स जो है वो आ गए। तो यहाँ पे हमने ये वाला डाटा जो है वो सॉर्ट करके रखा है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं और ऊपर हमें वो क्या दे रहा है। अब हमने डिजाइन शुरू करना है यहाँ पे। ठीक है, तो डिजाइन जो है वो हम शुरू करते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो से, जो कि 1.2 हमें गिवन है। याद रखें, स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो 1 से 2 तक होती है। मिनिमम वैल्यू स्पेस टू हाइट रेशियो की 1 और मैक्सिमम 2 होती है, तो इसके दरमियान हम कुछ भी ले सकते हैं या वो हमें दे सकता है। तो इस वक्त स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो आपके पास 1.2 है, इसको जो है वो हम लिख लेते हैं, क्योंकि डिजाइन जो है वो हमारा यही से स्टार्ट होना है। सो स्पेस टू हाइट रेशियो जो है दैट इज 1.2। ठीक, नाउ व्हाट इज दिस माउंटिंग हाइट? अब हमें इसका पता चलाना है कि ये क्या ये हमें गिवन दी हुई है या हमने खुद इसका डिसाइड करना है। तो आप ये देखें कि यहाँ पे माउंटिंग हाइट जो है ना वो हमें गिवन नहीं दी हुई, क्योंकि वो ये कह रहा है कि एस्टिमेट द माउंटिंग हाइट एज वेल। माउंटिंग हाइट भी वो कहता है कि आपने खुद निकालनी है। ये कोई मुश्किल नहीं है, अब हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। अब आप ये देखिए, जब आपने माउंटिंग हाइट निकालनी हो तो दो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं। रूम की टोटल हाइट क्या है? रूम की टोटल हाइट है 6 मीटर। ठीक है, और वर्किंग एरिया जो है
वो फ्लोर पे है या फ्लोर से ऊपर है, यानी ग्राउंड पे है आपकी चीज पड़ी हुई, आप बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हो या ग्राउंड से कुछ ऊंचा है। ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि जो वर्किंग प्लेन है वो आपका 1 मीटर अबव द फ्लोर है। अगर वर्किंग प्लेन आपका 1 मीटर अबव द फ्लोर है और रूम की हाइट जो है वो आपकी 6 मीटर है, तो मैं अगर बल्ब जो है वो बिल्कुल सीलिंग में लगा दूँ, ठीक है, छत पे में फिट कर दूं मैं अगर, ठीक है, तो फिर मेरे पास जो आपस में इनकी हाइट बन जाती है वो 5 मीटर्स रह जाती है। ठीक है, तो इसीलिए यानी अब जो है वो सिनेरियो ये है कि जो रूम हाइट है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, रूम हाइट जो है वो आपकी 6 मीटर है, और जो आपका वर्किंग प्लेन है, वर्किंग प्लेन या डेस्क, ठीक है, या टेबल जो भी है, वो 1 मीटर हाई है फ्लोर से, ठीक है, 1 मीटर हाई फ्रॉम फ्लोर। ठीक है, फ्रॉम फ्लोर। तो अब दोनों में माउंटिंग हाइट, अगर 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 मैं बल्ब्स को लगा देता हूँ सीलिंग में, तो फिर दोनों की जो आपस में हाइट बन जाती है वो 5 मीटर्स बन जाती है। अब एक बंदा जो है वो फौरन ये कहेगा कि जी मैं नहीं लगाना चाहता, ना लगाओ। ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं फिलहाल यूं ही कर रहा हूँ। मतलब एक बंदा ये कहेगा कि भाई मैंने इनको भी हैंग करना है, ठीक है, तो हैंग कर ले। तो अब आप कितना हैंग करना चाहते हैं? लेट्स से एक बंदा कहता है जी मैं लाइट को 1 मीटर तक हैंग हैंग करना चाहता हूँ। 1 मीटर आप लाइट को हैंग कर रहे हैं, 1 मीटर आपके पास जो है वर्किंग प्लेन ऊंचा है, तो बाकी जो है वो फिर क्या बच जाता है, 4 मीटर्स। फिर आपकी जो माउंटिंग हाइट है वो 4 मीटर्स आ जाएगी। ये अब आपके ऊपर है। मैं इस वक्त जो कर रहा हूँ वो ये है कि मैं अपने बल्ब्स को मैंने बता दिया कि मैं सीलिंग में लगा रहा हूँ, तो इस वक्त फिर मेरी जो माउंटिंग हाइट है वो मेरी जो है वो 5 मीटर्स आ जाती है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी जो स्पेस है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो मेरी स्पेस बिटवीन द बल्ब्स है, तो वो 5 12 या 60 या 6 मीटर्स मेरी स्पेस आ जाती है। सही है, तो ये मेरा डिजाइन है। अच्छा, मे बी आप एक डिजाइन लेकर वापस, मे बी मुझे ये ना सूट करे आगे तो मुझे वापस आना पड़े, ठीक है, तो फिलहाल ये मेरा डिजाइन। तो डिजाइन में ऐसे ही होता है, कोई एक वैल्यू ले ली जाती है सोच बचा के, उसके बाद आगे चला जाता है, फिर उसको जांच पड़ताल, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है कि भाई ये फिट भी है, नहीं है, नहीं है तो वापस चले जाते हैं, हम डिजाइन अपना तब्दील कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। जो डिजाइन तब्दील करेंगे वो यही सही होगा। माउंटिंग हाइट पे बदलोगे तो तब जाकर स्पेस बदलेगी और आगे का डिजाइन बदल जाएगा। अच्छा, अब जो हमारे पास कमरा है वो है जी 40 x 25 का। ठीक है, ये जो है वो आपके पास 25 है, और ये जो है वो आपके पास है जी 40 मीटर्स एंड मीटर्स। तो अब मेरी जो स्पेस है वो निकली है 6 मीटर्स। तो लेंथ वाइज अगर मैं देखूंगा तो 40 मीटर्स बाय 6 मीटर्स करके देखेंगे। इसी तरह से अगर मैं विड्थ वाइज देखूंगा कि मेरे कितने बल्ब्स आ रहे हैं, तो मैं 25 मीटर्स बाय 6 मीटर्स में करके देखूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा। सो इनका जो आंसर है वो आपके पास आता है 6.67 एंड 6.25। ठीक है, सो इट बिकम्स 6.67 and it is 6.25 meters. Oh, sorry. Bulbs, bulbs. ठीक है, ये हमारे बल्ब्स आ गए। तो लेंथ वाइज आपके 6.67 बल्ब्स हैं, विड्थ वाइज आपके 6.25 बल्ब। ठीक है, ये 6 4 24 होना चाहिए, तो 4.25 है। तो 6 6 36 है ना, 6.67 बल्ब्स यहाँ पे हैं एंड 4.25 बल्ब्स आपके विड्थ वाइज। अब 6.67 बल्ब्स तो नहीं होते, या तो तुम लोगे 7, या तो तुम लोगे 7 बल्ब्स,
या लोगे फिर 6 बल्ब्स। अब ये डिसाइड करना है, यही डिजाइन होता है। इसमें भी या तुम लोगे 4 या लोगे 5। ठीक है, तो ऐसे है। तो अगर हम लेट से लेते हैं 7 और 5, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अगर मैं 7 × 5 करूँ तो मेरे पास 35 बल्ब बनते हैं। अगर मैं 6 × 4 करूँ तो ये मेरे पास 24 बल्ब बनते हैं। सही है। और ये भी हो सकता है कि 7 4 * 28, यू भी हो सकता है। 7 4 * 28, यू भी हो सकता है। सही है ना, 7 ये वाला और 4 ये वाला। तो बहरहाल अब हम देखते हैं कि स्टोर में हमारे पास कौन कौन से बल्ब हैं। एक हमारे पास 35 की फिगर आ रही है, 24 को 28। ठीक है, 35, 24 एंड 28। तो अब हम देखते हैं कि जो स्टोर में हमने रखे हुए कैलकुलेट करके बल्ब वो कितने। तो ये आपके पास आ रहे हैं जी 67। ये तो नहीं लगेंगे किसी भी सूरत में। 67 का नंबर तो बहुत ही ज्यादा है ना, जारी बात है। ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। 200 वाट के बल्ब कभी भी नहीं लगे। तो 300 वाट के जो बल्ब हैं इनकी अमाउंट आई थी 40। और क्या ये किसी के नजदीक है? लेट मी सी दैट थिंग अगेन। 40 जो है, तो एक हमारे पास मैक्सिमम नंबर निकला है 35 का। ठीक है, यानी 35 का, तो 40 भी नहीं लग रहे। ठीक है, 40 भी जरा 5 बल्ब और ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो एक नंबर और है वो है 22 का। 22 बल्ब 500 वाट। तो ये काफी हद तक नजदीक हैं इनके। ठीक है, यानी अ, आप यूं कह लें कि आप यूं कह लें कि आपके पास स्टोर जो है उसमें आपके पास 22 बल्ब पड़े हुए हैं। यानी जो आपके पास स्टोर है, यूं कह लें, ये ज्यादा आसान। स्टोर में आपके पास 22 बल्ब पड़े हुए हैं और 500 वाट। और आपने जो अभी अपने डिजाइन के मुताबिक कैलकुलेट किए वो 24 है। और ये दोनों काफी पास पास है, काफी पास है। एक हमारे पास 40 का भी नंबर आ रहा था, ये भी मैं यहाँ पर लिख दूँ। स्टोर में हमारे पास 40 का भी नंबर एक आ रहा था और ये है 35। ठीक है, तो ये इस तरह से यानी कि नहीं हो सकता। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है, ये बात नोट कर ले कि यानी कि आप यूं इसको समझ लें कि देखिए ना, अब आपकी जो कैलकुल है, जब वैसे ये भी लग सकता है, मतलब यानी हम, यानी हमारा जो डिजाइन है वो 35 का है, स्टोर में मतलब ये नहीं लग सकता। लग ये उस वक्त सकता है कि, यानी ये क्यों नहीं लग सकता ये भी मैं भी आपको बता देता हूँ। जब हम ये देखेंगे ना तो ये भी खुद ब खुद एक्सप्लेन हो जाएगा। ये 24 बल्ब हैं जो हमारे डिजाइन के मुताबिक है। ठीक है, यानी ये बल्ब्स की रिक्वायरमेंट या डिजाइन जो रिक्वायरमेंट है, डिजाइन डिजाइन रिक्वायरमेंट जो है ना, ये थोड़ी सी ज्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, एज कंपेयर टू द स्टोर रिक्वायरमेंट। बस ये एक्चुअली हमारा एक पुलिया होता है। ठीक है, कि जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है वो आपकी 24 है और जो स्टोर में आपके पास पड़े हैं वो 22 है। और करीब करीब होना चाहिए, ये नहीं जैसे वो 67 एक नंबर आ रहा था, ये करीब करीब होना चाहिए। 1 से 2 या 3 बल्ब का फर्क होना चाहिए, बस ज्यादा नहीं। तो मैंने ये जो ग्रेटर है इसका ये मतलब है, ये ना समझ लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो ग्रेटर का जो मतलब है वो क्या है कि मैक्सिमम जो डिफरेंस है वो 1 या 2 या 3 आना चाहिए, बस से ज्यादा नहीं। ठीक है, सो डिजाइन रिक्वायरमेंट ये है कि आप 24 बल्ब्स लगाएंगे तो मुझे रिक्वायर्ड फ्लक्स है वो पूरा होगा लाइट। सही है, और स्टोर में जो है वो हमारे पास पड़े हैं 22 बल्ब्स। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि हम 2 बल्ब्स ज्यादा करके ये वाला डिजाइन ले लें। ठीक है, यानी हम 2 बल्ब्स और एक्स्ट्रा लगा लेंगे।
ठीक है, यानी ये करना मुश्किल नहीं है, यानी इससे हमारा कोई डिजाइन नहीं हिलता, कोई हमने रूल नहीं ब्रेक किया, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई मैथमेटिक्स की कोई चीज हमके खिलाफ नहीं हम जा रहे। हमने एक चीज कैलकुलेट की थी, वो 22 निकली थी। ठीक है, वो 22 निकली थी, और ये जो हमने कैलकुलेट की थी वो थी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड फ्लक्स। ठीक है, लेकिन जो हमने डिजाइन किया उसके मुताबिक 24 आता है। तो और भी अच्छा है, जरा थोड़ा सा ज्यादा ही अगर हम लगाएं तो ज्यादा लगाना अच्छा है, कम नहीं लगाना। अब ये देखें ना, यहाँ पे आपका डिजाइन ये कहता है कि 35 बल्ब लगाओ, जबकि अ, जो पीछे आप कैलकुलेट करके आए हैं वो 40 है, तो ये चीज ठीक नहीं है। सही है, तो यानी आप ज्यादा लगा लें, एक से दो, ये जो मैंने बताया जो फर्क आना चाहिए एक से दो या तीन बल्ब का, उसमें यही होना चाहिए कि आप दो बल्ब ज्यादा लगा लें, कम नहीं करने हैं, कम नहीं करने। ठीक है, क्यों कम नहीं करने? क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो आपने 67 कैलकुलेट किया था, ये रिक्वायर्ड फ्लक्स के मुताबिक आपने कैलकुलेट किया। 40 जो कैलकुलेट किया वो रिक्वायर्ड फ्लक्स के मुताबिक कैलकुलेट किया, 2,16,000 का। इसी तरह से 22 जो आपने कैलकुलेट किया वो भी आपने रिक्वायर्ड फ्लक्स के मुताबिक। तो आप ये नहीं कह सकते कि 40 की बजाय 35 बल्ब लगा लूंगा, नहीं, ये नहीं आप कह सकते। इसका मतलब ये कि वो वाला डिजाइन ठीक नहीं है, उनको छोड़ दें, वो जो भी बल्ब जिनमें उनको छोड़ दें। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि 22 की बजाय मैं 24 लगा दूं, ये आप कह सकते हैं। समझ आई बात? ये बहुत ही अहम बात है। सही है, तो ये आपने जो कैलकुलेट किया होता है ये रिक्वायर्ड फ्लक्स के मुताबिक होता है, इससे कम नहीं लगाना, इससे ज्यादा ही लगाना होता है। इसलिए वो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है कि जो आपकी जो डिजाइन रिक्वायरमेंट है, ये जो आप यहाँ पर आप जो आप डिजाइन कर रहे हो वो ज्यादा ही होना चाहिए एज कम्पेयर टू द स्टोर रिक्वायरमेंट। यानी जो पीछे हम कैलकुलेट करके हैं उसको मैंने स्टोर कह दिया कि स्टोर में मेरे पास इतने बल्ब पड़े हैं, और जो अब मैं कर रहा हूँ मैंने डिजाइन कह दिया, ताकि अलग अलग बातें हो। तो डिजाइन रिक्वायरमेंट जो है ये इट मस्ट बी ग्रेटर देन द स्टोर नंबर। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे कि वी विल यूज 500 वॉट लैंप्स, we will use 500 watt lamps, 24 lamps, जिसमें 6 लैंप्स जो हैं, अब ये नहीं लग रहे, ठीक है, जिसमें 6 लैंप्स जो हैं वो लेंथ वाइज और 4 लैंप्स जो हैं वो विड्थ वाइज लगेंगे। सही, तो ओवरऑल जो हमारे पास डिजाइन है वो ये है कि स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो आपके पास थी 1.2। हाइट जो है वो आपके पास आ रही है 5 मीटर्स, माउंटिंग हाइट जो है, और जो स्पेस, ये सारा डिजाइन है इस तरह आप लिख कर देते हैं। स्पेस जो है ये आपके पास आ रही है 6 मीटर्स। ठीक है, ये आपके पास लेआउट है जी इसका, दिस इज 14 मीटर्स एंड दिस इज 25 मीटर्स। ठीक हो गया, और 40/6 जब आपने किया और 25 मीटर साथ में लिखते, 25 मीटर्स/6 मीटर जब आपने किया, तो इसका आंसर 6 बल्ब्स की सूरत में आपने ले लिया, और इसका आंसर आपने 4 बल्ब्स की सूरत में ले लिया। तो टोटल आपके पास आ गए 24 बल्ब्स। ठीक है, और अब आप इनको इस्तेमाल करेंगे 500 वॉट के बल्ब सबके साथ। ठीक है, हमने पीछे बुक में देखा है कि दे आर ऑफ 500 वॉट। ठीक है, तो अच्छा, अब ये है कि एक हमने बैक चेक भी करना होता है। वो क्या है? वो ये होता है कि अ, देखें, यहाँ पे जो आंसर आ रहा था वो तो डेसिमल में था ना, 6 पॉइंट समथिंग, आपने उसको राउंड ऑफ करके 6 बल्ब लिया है ना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी डेसिमल में आंसर आ रहा था, आपने उसको राउंड ऑफ करके 4 बल्ब लिया है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो आपने स्पेस निकाली है, यानी जो आपकी यानी ये जो आपकी जो स्पेस टू हाइट है, इसको आप दोबारा चेक करेंगे कि ये 1 से 2 के दरमियान ही रह रही है या आगे पीछे तो नहीं हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हमारा चेक होता है। ठीक है तो ये देखें कि यहाँ पे वो बुक में इसको ये दोबारा एक चेक कर रहा है। वो कहता है कि सिंस द माउंटिंग हाइट ऑफ द लैंप्स इज 5 मीटर अबव द वर्किंग प्लेन, इट गिव्स अ स्पेस टू हाइट रेशियो ऑफ
6.7 बाई 6.7 बाय 5 ये 1.5 आ जाता है, एंड 6.25 बाय 5 तो ये आपके पास 1.4 आ जाता है। अलोंग द लेंथ एंड अलोंग द विड्थ, दोनों साइड्स पर आपके पास जो स्पेस टू हाइट है वो आपके पास आ जाती है जो है अपना 1 से 2 के दरमियान। स्पेस टू हाइट रेशो जो है वो आपकी 1 से 2 के दरमियान आ जाती है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से देखते हैं, यानी हमने इसको दोबारा से, तो बात यही है, यानी ये वाली चीज उसने उसको एक्सप्लेन नहीं किया, बुक ने उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा वो कि ये हुआ क्या है। वो हुआ ये है कि यहाँ पे आपने लेंथ वाइज लगाए हैं 6 बल्ब, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आपने लगाए हैं 4 बल्ब, ठीक है, इस तरह से। तो अब इनमें आपस में जो स्पेसिंग है वो क्या बन गई है, स्पेस जो है वो अब 6 मीटर्स नहीं रह गई, ठीक है। स्पेस जो है वो थोड़ी सी वेरी, क्योंकि आपने यहाँ पे डेसिमल में ये वाली वैल्यू नहीं ली, आपने ये राउंड ऑफ करके 6 लिया, इसी तरह ये राउंड ऑफ करके 4 लिया। तो इसको आप दोबारा यहाँ पे डिवाइड करेंगे, जैसे ये आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 40 को स्पेस से डिवाइड कर रहे हो ना, तो अब आप दोबारा बल्ब्स को डिवाइड करेंगे और अपनी स्पेस निकालेंगे आप। ठीक है, तो 40 बाय 6 बल्ब्स, और फिर उसके बाद आपकी जो है वो स्पेस निकले। तो 40 बाय 6 करेंगे, यानी 40 मीटर्स में 6 बल्ब्स लगे हुए हैं, तो ये स्पेस आपकी बन जाती है 6.67 मीटर्स। 40 मीटर by 6 bulbs. So this would give you the space of 6.67 meters. समझ आई? इसी तरह 25 meters by 4 bulbs, ये 25 मीटर बाय 4 बल्ब, इसको इधर लेकर आओ तो पता चलेगा कि अब आपकी स्पेस क्या है, क्योंकि अब आपने राउंड ऑफ किया है, बल्ब्स को आपने राउंड ऑफ किया है, अब आपकी स्पेस 6 मीटर्स नहीं रह गई, ठीक है ना। 40 बाई 6 का आंसर तो डेसिमल में आ रहा है, आपने तो डेसिमल लिया ही नहीं, आपने तो राउंड ऑफ करके लिया, इसका मतलब ये कि स्पेस अब आपकी 6 मीटर्स नहीं रह गई, इसमें भी अब आपने 25/6 करके 4 राउंड ऑफ करके लिया, तो स्पेस आपकी 6 मीटर्स नहीं रह गई। So that's why you need to divide these bulbs again. 40 by 6, now this is the actual space. 25 by 4 bulbs, now this would be the actual space, and that would be 4 6 are 24, and 6.2 something वो 5 करके जो आंसर आ रहा था 6.25, ठीक है। तो 6.25 मीटर्स ये आपकी स्पेस बनती है। तो ये देखना, ये बहुत अहम पॉइंट है, ये बहुत ही अहम पॉइंट है, जो मैं इसलिए इसको 2-3 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप इसको रिकॉर्डिंग में पीछे करके बार बार सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपने दोबारा स्पेस, अब आपने स्पेस टू हाइट चेक भी करना है, क्योंकि ये तो फिक्स्ड है ना आपके पास, और ये जो स्पेस है ये अब 6 मीटर्स नहीं है, बल्कि ये रह गई है, लेंथ वाइज कुछ और आ गई है, विड्थ वाइज कुछ और आ गई है। नाउ इट इज नॉट 6 मीटर, इट इज 6.67 लेंथ वाइज and it is 6.25 width-wise. So calculate again space to height ratio. So length-wise आप लिखेंगे कि जो space to height ratio है वो क्या आ जाएगी, space आपके पास है 6.67, height आपकी फिक्स है 5, इसको चेक करें, ये क्या 1 से 2 के दरमियान है, ये है space to height। तो मैं आपको कह रहा था कि 1 से 2 के दरमियान ही रहनी चाहिए। width-wise it is 6.25 डिवाइडेड बाय 5, ये फिक्स्ड है, जो माउंटिंग हाइट है। तो ये अब आप चेक करें कि आपके पास स्पेस टू हाइट रेशियो क्या बन जाती है। तो ये वो बुक में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो ये 6 पॉइंट आपके पास ये आता है, एक आंसर आता है 1.5 और एक आंसर आता है 1.4, एक आंसर आता है 1.5 और एक आंसर आता है 1.4। तो इसका मतलब ये है कि लेंथ वाइज भी और विड्थ वाइज भी जो स्पेस टू हाइट रेशियो है
वो आपके पास 1.4 यानी 1 से 2 के दरमियान है। सो आवर डिजाइन इज ओके। याद रखें, अगर ये 1 से कम हो गई या 2 से ज्यादा हो गई तो आपका डिजाइन बिल्कुल गलत है, याद रखें। सही है। तो इसीलिए बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन एवर दिस कंडीशन अराइजेस कि जिसमें आप लेंथ और स्पेस को जब आप डिवाइड किया तो आपके पास डेसिमल में आंसर आ रहा था, आपने उसको राउंड ऑफ करके बल्ब्स लिए, राउंड ऑफ करके बल्ब्स लिए, तो आपको स्पेस दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, लेंथ वाइज भी विड्थ वाइज भी उसको दोबारा हाइट से डिवाइड करके चेक करें कि आपकी जो स्पेस टू हाइट रेशियो है वो 1 से 2 के दरमियान है या इससे ज्यादा तो नहीं हो गई, 2 से या 1 से कम। ठीक है, सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो हमारा जो डिजाइन है वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये स्कूल क्लासरूम की है, ये हम फिर देख लेंगे। एक्चुअली मैं अभी जो मैं फौरी देखना चाहता हूँ, दिस इज द लास्ट एग्जांपल 49.29, फिर ट्यूटोरियल प्रॉब्लम है, ये आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। 49.29 में हमने काफी सारी चीजें खुद लेनी है। ये वो वाली एग्जांपल है जिसमें आपको पता चलेगा कि किसी हद तक डिजाइन और क्या होता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ तक तो हमारा सारा सेम है ना कि उसने एक हॉल की हमें डायमेंशन दे दी है, 30 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड, इज टू बी इल्यूमिनेटेड। ठीक है, एंड द इल्यूमिनेशन रिक्वायर्ड इज 50 लक्स ओनली। ठीक है, लेकिन रूम बहुत बड़ा है, उसके लिहाज से 50 लक्स ही 12 हमें रिक्वायर्ड है, ये उसने हमें दिया, ये ई है। और ये हमें ए भी पता है। ठीक है, ई और ए हमें पता है, यानी 50 × 360। और अब हमारे पास ये डेप्रिसिएशन फैक्टर है 1.3, इसको हम 1/1.3 करके लिखेंगे। यूटिलाइजेशन फैक्टर इज आल्सो गिवन टू अस व्हिच इज 0.5। सो द टोटल आंसर is the total answer comes to us which becomes जो है आपके पास 46,800 यूनिट्स। ठीक है, सो दिस इज आवर फ्लक्स रिक्वायर्ड। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड फ्लक्स। ये बहुत थोड़ा सा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस एग्जांपल दैट वी हैव सॉल्व। बट अब इस वक्त हमारे पास स्टोर में काफी सारे बल्ब पड़े हैं, 100 वाट का भी है, 200 वाट का भी है, 300, 500 का भी है, 1000 का भी है, बहुत सारे बल्ब पड़े हैं। और ये उनके ल्यूमन्स दिए हुए हैं। ठीक है, ये उनके ल्यूमन्स दिए हुए हैं हमें। तो ये तो और भी आसान है, यानी अब हमें वो इनको आपस में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इनको हम आपस में कब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें ल्यूमन्स पर वाट दिया होता है। ठीक है, अब तो हमें डायरेक्ट ल्यूमन्स ही दे दिया है ना उसने बल्ब का। तो अब हम क्या करेंगे, अब तो काम और भी आसान है कि इन ल्यूमन्स को रिक्वायर्ड ल्यूमन्स से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास नंबर आना शुरू हो जाएंगे कि जैसे जो हमारे पास 100 वाट है उसके कितने बल्ब हैं, 29। कैसे कैलकुलेट किए रिक्वायर्ड फ्लक्स डिवाइडेड बाय द ल्यूमन्स ऑफ 100 वाट विच आर 1650। इसी तरह से 13 आ गए आपके 200 वाट के, 300 वाट के आपके पास आ गए 10 बल्ब, 500 वाट के आपके पास आ गए 5 बल्ब, और 1000 वाट के आपके पास आ गए 2 बल्ब। सो द इम्पोर्टेंट पॉइंट यू कैन सी इज कि जब आपके पास वोल्टेज कम है तो आपके पास बल्ब की तादाद बहुत ज्यादा है। ठीक है, और वोल्टेज आपकी बढ़ती जा रही है और बल्ब की तादाद आपकी कम होती जा रही है। ये एक पॉइंट है जो कि नोट करने लायक। लेंगे इसके बाद हमारा डिजाइन स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सी के स्पेस टू हाइट रेशियो हमें गिवन दी हुई है, कुछ भी गिवन नहीं दिया होगा, ना स्पेस टू हाइट रेशियो इसमें गिवन है, ना माउंटिंग हाइट गिवन है। ठीक है, दोनों चीजें आपने खुद देखनी है। सही है, सो दिस इज व्हाट आई से कि ये डिजाइन है। तो लेकिन अब हम चूंकि पीछे एग्जांपल करके आए हैं तो चलिए उसी की वैल्यूज फिलहाल हम ले लेते हैं। सही है, सो यानी हमने एक पीछे एग्जांपल करके आए हैं जिसमें स्पेस टू हाइट रेशियो जो है वो उसने 1.2 ली हुई थी। तो मैं भी अभी फिलहाल मैंने इसको 1.2 ले लिया। 1 से 2 के दरमियान लेना हो तो मैंने इसको 1.2 ले लिया।
और हाइट को, माउंटिंग हाइट को मैं कहता हूँ ये मेरी 5 मीटर। ठीक है, आपको पता है कि ये हम एडजस्ट कर सकते हैं फैक्ट्री में। अगर मैंने ये अपना डिजाइन इसके मुताबिक किया है तो मैं उनको कह सकता हूँ कि भाई ये वाली हाइट आपने मेंटेन करनी है, लाइट्स को हैंग करके या वर्किंग टेबल को ऊंचा करके, जैसे भी है। ओके, नाउ स्पेस जो है दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास दैट कम्स टू 6 मीटर। सही। तो ये जो जल्दी से हो गया है ना, यही एक्चुअली डिजाइन होता है। ये मैं आपको तो हमने पीछे एग्जांपल किए हैं, अभी हमें कुछ वैल्यूज याद हैं। तो लेट्स से कि मैंने इन्हीं वैल्यूज के साथ ट्राई किया कि लेट्स सी कि हमारा क्या बनता है, डिजाइन क्या बनता है। अब हमारी डायमेंशन क्या है? डायमेंशन है हमारी 30 × 12। 30 की हमारी लेंथ है, ठीक है, और 12 मीटर की हमारी विड्थ है। सही। सो 30 मीटर्स बाय 6 मीटर्स ये लेंथ है। तो ये हमारे पास आ जाते हैं 5 बल्ब। आप देखें ना, यहाँ पे बिल्कुल राउंडेड ऑफ फिगर खुद ब खुद आ रही है। और इसी तरह से 12 मीटर्स बाय 6 मीटर्स एंड इट कम्स टू 2 बल्ब्स विड्थ वाइज। टोटल जो अब आपके पास बन गया, दे आर 10 बल्ब्स। 5 बल्ब्स यहाँ पे, 1 2 3 4 5, और 2 बल्ब्स यहाँ पे इस तरह से। तो ये आपके पास टोटल लेआउट बन जाता है। ठीक है, और 10 बल्ब्स जो है वो हमें, अब हम देखते हैं क्या 10 बल्ब्स हमें स्टोर में अवेलेबल नहीं है या इसके नजदीक दिन वैल्यू क्या है। सो यस वी हैव 10 बल्ब्स अवेलेबल, और ये आपके 300 वॉट्स के बल्ब्स हैं जो कि अवेलेबल है। ठीक है, और वो 10 बल्ब्स। तो 200 वॉट के इसलिए नहीं लग सकते कि वो 13 नंबर है, वो भी ज्यादा है। 29 बल्ब्स पे नहीं लग सकते क्योंकि वो 100 वाट के, वो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, 500 वाट के या 1000 वाट के ये भी नहीं लग सकते। सही है। तो बहरहाल दिस इज द पॉइंट के जो है, ठीक है, तो हमारे पास 10 बल्ब्स लग जाएंगे। तो ये वो यहाँ पर बता रहा है कि आपके पास जो है 2 बल्ब्स लग जाएंगे। जो है the number of lamps required would be 10 arranged in 2 rows, each row having 5 lamps, thus giving a spacing of 6 meters lengthwise as well as widthwise, and space to height ratio जो वो आपकी 1.2 होगी। ये हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ। अब मुझे इसमें रिकैलकुलेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास डेसिमल में तो आंसर नहीं ना आ रहा था बल्ब का, कोई राउंडिंग राउंडिंग ऑफ नहीं हुई। तो मेरे पास स्पेस टू हाइट रेशियो तो नहीं बदलेगी। तो ये आखिर में इसलिए बता रहा है क्योंकि राइटर ने शुरू में ना माउंटिंग हाइट बताई है ना स्पेस टू हाइट रेशियो बताई है। सही है। तो हमने अपना डिजाइन ऐसे ही करना है जैसे मैंने किया है। जैसे मैंने किया बिल्कुल इसी तरह कीजिएगा कि फर्स्ट डिसाइड कि आपने माउंटिंग हाइट क्या लेनी है और स्पेस टू हाइट रेशियो क्या लेनी है। ठीक है, उसके बाद आपके जो नंबर निकलते हैं, ठीक है, तो वो आपने, आपके जो नंबर, आपके जो डिजाइन रिक्वायरमेंट निकलेगी वो ज्यादा ही होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी द नंबर ऑफ बल्ब शुडंट बी, जैसे ये 29 है, मैं एक एक का नाम लेकर बोल देता हूँ। द नंबर ऑफ बल्ब शुडंट बी 27। ठीक है, तो आप कहते हैं चले जी हम 29 यूज कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं। अगर नंबर ऑफ बल्ब निकलते हैं 11 और आप कह दें कि चले जी हम 13 बल्ब यूज कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। अगर नंबर ऑफ बल्ब 8 निकलते हैं तो आप कह दें ले जी हम जो है 300 वॉट के यूज कर लेते हैं। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता। 10 बल्ब निकलने हैं तो 10 ही इस्तेमाल करने हैं, एटलीस्ट 10 जरूर इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, हाँ यूँ कहना चाहिए, एटलीस्ट 29 जरूर इस्तेमाल करने हैं, एटलीस्ट 13। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं इस पर एम्फोसाइज कर रहा हूँ। एटलीस्ट 29 जरूर इस्तेमाल करने हैं, एटलीस्ट 13 जरूर इस्तेमाल करने हैं, एटलीस्ट 10 जरूर इस्तेमाल करने हैं, 5 और 2 इससे ज्यादा। फिर अभी जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल किए, लेट्स से अगर आपका डिजाइन, अब स्पेस टू हाइट रेशियो मेरी तो 1.2 है, बड़ा एग्जैक्ट आंसर आ गया। आप कह लें मुझे पता था बुक में क्या आंसर कैलकुलेट किया, मैंने वैसे ही कर लिया। मगर अगर आप डिजाइन करते हैं एग्जाम में तो आप
का अगर डिजाइन आ जाता है लेट्स से जो है 12, ठीक है, तो आप ये नहीं इस्तेमाल कर सकते क्योंकि ये 13 है, ये एटलीस्ट 13 इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। ये बहुत अहम बात है। अगर अब आपका आंसर 12 आ रहा है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ओहो, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि 2 बल्ब्स और लगा लें क्योंकि एटलीस्ट 10 इस्तेमाल करने हैं, लेकिन डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया 1 to 2 या 3 बल्ब से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई चूंकि हमारा डिजाइन जो है वो 12 बल्ब्स का आया है और एटलीस्ट हमने 10 बल्ब इस्तेमाल करने थे 300 वॉट के, तो आप जो है वो 2 बल्ब और लगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये है कि आप 300 वॉट के 12 बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं लाइक दिस। अभी तो हमारे पास पूरे पूरे बल्ब आ गए, 10 बल्ब आ गए। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये जो क्लासरूम एग्जांपल है इसको आप खुद से पढ़िएगा नेक्स्ट लेक्चर में। दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और नहीं तो इसको एग्जांपल को एक रह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बहरहाल आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी और खुद आपको इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। हाँ जी, नहीं है क्वेश्चन, चलो ठीक है फिर, ठीक है। आई एम एंडिंग दिस। ओके जी,